फ्रांस की क्रांति, तो इसमें फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? 1789 यानी 1789 में। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं आगे। राष्ट्रवाद के उदय का कारण। पहले तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसका कारण क्या है? फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 यानी कि 1789 में हुई, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार, निरंकुश शाही एवं विदेशी शासन का विरोध, समान भाषा, संस्कृति और इतिहास की भावना, साझा संघर्ष, बलिदान, वीरता की स्मृति, आर्थिक एकीकरण और व्यापार का विकास, मध्यम वर्ग का उदय, लोकतांत्रिक अधिकार और जन भागीदारी की मांग, साहित्यिक, कला और प्रतीकों की भूमिका, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्र राष्ट्र की इच्छा, इन सभी कारणों से लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। देखिए कैसे कैसे राष्ट्रवाद यूरोप में विकसित हुआ, उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या। पहले क्या, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 यानी 1789 में हुई। उसके बाद नेपोलियन का राष्ट्र शासन व नागरिक संहिता 1804 में आई। फिर उसके बाद वियना की संधि जो 1815 में हुई। फिर उसके बाद गुप्त संगठन और राष्ट्रवादी आंदोलन। फिर उसके बाद उदारवादियों की क्रांति जो 1848 यानी 1848 में हुई। इटली का एकीकरण 1869 से 1871 के बीच में हुआ और जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच में हुआ। फिर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय जो टॉपिक है, इसमें क्या है, ये 1709 यानी 1789 में हुआ। यह घोषणा की गई, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या घोषणा की गई? यह घोषणा की गई कि राष्ट्र का निर्माण जनमत यानी कि जनता के द्वारा किया जाएगा और वही उसकी नियति तय करेगी, यानी कि कार्य कैसे करना है वह जनता के द्वारा तय होगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। किसी क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश शासन था, यानी क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। क्रांति के बाद प्रभु सत्ता राजा से निकलकर नागरिकों के हाथ में गई। यह घोषणा की गई कि राष्ट्र का निर्माण जनता करेगी और वही इसकी नीति तय करेगी। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, नए विचार, पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों के ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त था। नया झंडा, नए फ्रांसीसी झंडे चुने गए, जिसने पहले से राष्ट्रध्वज की जगह ली, यानी जो पहले राष्ट्रध्वज का उसकी जगह नया झंडा लाया गया। नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जिसमें सक्रिय नागरिकों के चुनावों के द्वारा उसका गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया। फिर राष्ट्रीय भावना, नई स्मृति रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। समान कानून, यह केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। व्यापार में सुधार, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। और भाषा, क्षेत्रीय बोलियों को कम करके फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बनाया गया। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं, संविधान आधारित व्यवस्था शासन था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार थे। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लाया गया, नेशनल असेंबली का गठन किया गया, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और माप तौल की एक नई व्यवस्था की गई। फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की भाषा घोषित की गई।
फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में पर प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना था। यूरोप के लोग अन्य देश में शिक्षित मध्य वर्ग और छात्रों ने जैकोबिन क्लब बनाए। फ्रांसीसी सेनाएं 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली आदि में पहुंच गई और राष्ट्रवाद के विचार फैले। नेपोलियन का योगदान। नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर राजतंत्र वापस लाया, लेकिन उसने प्रशासनिक क्षेत्र को बहुत अधिक आधुनिक एवं कुशल बनाया। नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन की संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, वह नागरिक संहिता 1804 को लागू की गई। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसानों को भू दासत्व और बेगार से मुक्ति मिली। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के निर्णयों को हटाया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। फ्रांसीसी क्रांति के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थीं? जब फ्रांसीसी क्रांति सेनाएं दूसरे देश जैसे कि हॉलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड में पहुंची तो वहां तो शुरू में लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही यह उत्साह विरोध में बदल गया। विरोध का कारण नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं ले पाई। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और फ्रांसीसी सेनाओं में जनरल भर्ती से लोग नाराज थे। नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा लगने लगा।